नमस्ते फ्रेंड्स, गार्डनिंग विथ वंदना में आपका स्वागत है। आज आपको मैं ये डायंथस नाम का ये प्लांट है, इसी के बारे में बताऊंगी। और ये इस समय नर्सरी में बहुत ही इजी मिल रहा होगा और बहुत महंगा प्लांट नहीं है। ये मुश्किल से 20 या 30 रुपए में आपको एक कलर में मिल जाएगा। तो इसके कई कलर आते हैं, आप 2-3 कलर ला करके अपने घर में रंग बिरंगा चाहें तो बना सकते हैं। और ये देखिए बहुत बंच में इसमें फूल आते हैं और वेरी इजी केयर है इसकी, और आप अपने यहाँ बहुत अच्छे से लगा सकते हैं। और कोई ज़्यादा केयर लेने वाला ये पौधा नहीं है, आप एकदम आसानी से अपने यहाँ सालों साल इसको रख सकते हैं। अगर हम ये कहें कि ये पेरेनियल प्लांट है तो कोई इसमें संदेह नहीं है। और ये देखिए, ये मेरे दोनों नए प्लांट हैं और ये इधर का ये जो प्लांट है इसको ये मेरा पिछले साल का है। तो आप थोड़ी सी केयर करेंगे तो आपके यहाँ ये बहुत अच्छे से चलता है। और देखिए क्या होता है कि जब हम इसमें खाद पानी या किसी भी चीज़ की बात करते हैं किसी भी पौधे में, तो सबसे पहला जो उसका खाद पानी जो भी कहिए, वो सबसे पहला होता है कि सूरज की रोशनी और पानी। ये दो चीज़ें अगर हम प्रॉपर रूप से अपने पौधों में देते हैं, तो खाद अगर हम कम भी देते हैं अपने पौधों में तो वो बहुत अच्छे से सर्वाइव करते हैं। और इसका उदाहरण मैं आज आपको दूंगी कि देखिए, ये बहुत छोटे से प्लांट को मैं लाई थी नर्सरी से इस साल, लगभग 1 महीने पहले। तो देखिए ये कितने बड़े हो गए हैं, आप देख पा रहे होंगे। और ये वाला प्लांट आप देखिए, ये मेरा पिछले साल का प्लांट है और ये छाया में रखा हुआ था। तो देखिए बिल्कुल छाया में, उसमें विंटर के सीज़न में बिल्कुल धूप नहीं आती है। तो अगर हम अपने पौधे को कितना भी खाद दे दें, अगर हम उसको धूप में नहीं रखते हैं जबकि उसकी धूप की रिक्वायरमेंट है, तो वो इस तरह से प्लांट हो जाता है, आप देख पा रहे होंगे। और बड़ी मुश्किल से ये देखिए, ये केवल 2 फूल खिले हैं, जबकि अगर ये धूप में पौधा रखा रहता तो ये पूरी जैसे ये भरी हुई रहती फूलों से, ये पूरा गमला एकदम भरा रहता। तो आप सबसे पहला काम तो जो विंटर सीजन के जो प्लांट जो भी हैं, तो आप उनको धूप में रखिए। जब हम प्लांट को धूप में रखते हैं तो इसमें फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया बहुत अच्छे से होती है और अपने लिए फूड बना पाता है पौधा। तो उसमें अपने आप ही फ्लावरिंग होती है। अगर आप कम इसमें कोई खाद भी नहीं डालें, केवल लगाते समय जो आपने खाद डाली उसके अलावा कोई खाद भी ना डालें, तो भी ये पौधा फ्लावरिंग करेगा। और अगर इसमें आप खाद भी देते रहते हैं समय समय पे, तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है। अब चलिए आइए इसके बारे में बात करते हैं। तो जब सबसे पहले हम इसमें मिट्टी लगाने की जब बात करेंगे, तो इसको पोरस मिट्टी चाहिए होती है। पानी की डिमांड इसकी थोड़ी कम ही है, आप इसको बहुत सॉगी मत बनाइए। और मिट्टी का जब हम लेते हैं रेशियो इसमें, तो 1 हिस्सा मिट्टी, 1 हिस्सा बालू या रेत जिसको बोलते हैं वो, और 1 हिस्सा आप खाद लीजिए। और थोड़ी सी अगर चाहें तो नीम केक भी मिला सकते हैं, 1 मुट्ठी 1 गमले के लिए। और नहीं है तो कोई बात नहीं, आप केवल बालू मिट्टी और खाद में इसको लगा दीजिए, समान मात्रा होनी चाहिए उसकी। और ये एकदम अच्छे से बढ़ता है। और धूप में रखिए इसको, और पानी भी समय समय पर, जब इसकी मिट्टी ऊपर की सूख जाए तो आप इसमें पानी देते रहिए। और ये एक छोटी सी कटिंग भी आप लगाते हैं तो वो पूरा भर जाएगा गमला धीरे धीरे करके। इसमें किसी तरह का सबसे बड़ी बात अच्छी ये है कि इसमें किसी तरह का पेस्ट अटैक नहीं होता है। और मैंने तो फ़िलहाल अपने पौधों में अभी तक इसमें पेस्ट अटैक नहीं देखा है। गुलाब के पौधे में जैसे फूलों में बहुत ज़्यादा पेस्ट अटैक होता है, गेंदे में भी हो जाता है, लेकिन ये है कि ये डायंथस में मैंने नहीं देखा है। आप इसको फुल सनलाइट में रखिए तो इसमें फ्लावरिंग एकदम अच्छी आती है। पहले इस तरह के पिंक शेड के ही बहुत ज़्यादा कलर इसमें आते थे, लेकिन अब इस तरह के भी कलर आते हैं। तो आप अपने यहाँ इसको लगा सकते हैं। और इसकी अच्छी फ्लावरिंग के लिए एक काम आपको हमेशा और भी करते रहना है कि जैसे ये फूल आए, फूल बंच में आते हैं, आप देख पा रहे होंगे कि ये एक डाली निकली हुई है और इसमें पूरे बंच में फूल आए हुए हैं। तो क्या है कि जब ये फूल सूख जाएं, जैसे देखिए आप, ये फूल देखिए सूख गया है, तो अब हम इसको ऐसे पिंच कर देते हैं, मतलब इसको हम तोड़ के ऐसे हटा देते हैं। तो क्या है कि जब ये इस तरह से हम हटा देते हैं इसको, तो इसमें बीज बनने की प्रक्रिया रुक जाती है। और जब भी बीज बनने की प्रक्रिया पौधे में शुरू होती है, तो पौधा फ्लावरिंग नहीं करता है। कोई भी पौधा, केवल डायंथस की ही बात मैं नहीं कर रही हूँ,
किसी भी तरह का पौधा हो, जब उसमें हम फूल, सूखे हुए फूलों को नहीं तोड़ेंगे तो पौधा बीज बनाने लगता है उसमें, और पूरे पौधे की जो भी एनर्जी है वो बीज बनाने में लग जाती है और वो फ्लावरिंग बंद कर देता है। तो जब पौधे के फूल सूखने लगे तो आप उसको हटा दीजिए, और इसी तरह से इसकी पिंचिंग भी हो जाएगी। तो ये यहाँ से 2 शाखाएँ नहीं निकलेंगी, 2 या 3, और उसमें फिर नई फ्लावरिंग होगी। तो इसी तरह से पूरा आपका गमला भी भर जाएगा और आप के यहाँ फ्लावरिंग भी बहुत ज़्यादा होगी। अब इसमें हम खाद देने की बात कर लेते हैं। तो वो जो लिक्विड फर्टिलाइज़र हम बनाते हैं मस्टर्ड केक का, वो वीडियो आप मेरी पिछली देख सकते हैं। गोबर खाद का भी लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाया जाता है, आप उसका भी वीडियो मेरे चैनल पे है, आप देख सकते हैं। और नहीं तो मैं अभी आपको बता देती हूँ कि जैसे 1 मुट्ठी या 2 मुट्ठी आप ले लीजिए, जितना आपके यहाँ गमले हों, विंटर प्लांट्स जितने भी हैं आप उसमें ये खाद डाल सकते हैं। 1-2 मुट्ठी आप सरसों की खली ले लीजिए और उसमें थोड़ी सी 1 चम्मच या 1.5 चम्मच, जैसे गमले हों उस हिसाब से, लगभग 2 ग्राम एक गमले में आए ऐसी आप मात्रा लगा लें। तो आप उसमें डीएपी या सीवीड एक्सट्रैक्ट आता है, वो डाल दें। डीएपी भी बहुत महंगा नहीं मिलता है, या सीवीड भी इतना महंगा नहीं मिलता, उसके ग्रेन्यूल्स छोटे छोटे आते हैं, आप चाहें तो वो ले लें, और वो ना हो तो डीएपी ले लें। तो वो डीएपी और सरसों की खली पूरी 2 मुट्ठी भर करके आप एक पानी में भिगा लीजिए, लगभग 1 लीटर पानी में, और उसको फिर जब वो 2 दिन घुल जाए अच्छे से, 2 दिन के लिए उसको छोड़ दीजिए। तो डीएपी भी घुल जाएगी और मस्टर्ड केक भी घुल जाएगा। तो वो पूरा आप एक बकेट में 10 लीटर की बाल्टी में उसको तैयार कर लीजिए, और लगभग 200 ml सभी गमलों में जैसे आप देते हैं विंटर प्लांट्स के लिए, तो आप ये डायंथस में भी दे सकते हैं। तो वो उससे क्या होगा कि इसकी ग्रोथ बहुत तेज़ होगी और प्लांट जल्दी फ्लावरिंग करेगा। तो आप इस तरह से इनको फर्टिलाइज़ भी कर सकते हैं। वो आप 15 दिन में एक बार देंगे तो इतना डायंथस प्लांट के लिए बहुत ही काफ़ी है। और अब आइए बात कर लेते हैं इनके प्रोपोगेशन की। तो इसका प्रोपोगेशन बहुत ही ईजी है। आप ये ऐसे देखिए, ये इतनी छोटी सी भी कटिंग अगर आप ले करके, ये देखिए, आप इतनी छोटी सी भी कटिंग ले करके और इसको मिट्टी में, जैसे ये 2 पत्तियां हटा करके ऐसे आप इसको अगर हटा करके और इतना ऐसे मिट्टी में लगा देते हैं तो इसमें अपने आप रूटिंग हो जाएगी। इसमें कोई रूटिंग हार्मोन्स लगाने की ज़रूरत नहीं है, और आप बहुत ही इजीली ये प्रोपोगेट हो जाता है, और एक से कई पौधे आप तैयार कर सकते। एक प्लांट लाइए और बहुत सारे पौधे तैयार कर लीजिए। तो इस तरह से हम अपने यहाँ डायंथस के पौधे को उगा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। नमस्ते फ्रेंड्स।